कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार जी हमारे साथ हैं। महानगर पालिका चुनावों का ऐलान हो गया है। आप लोग भले ही बीएमसी चुनाव में साथ नहीं दिख रहे हैं महाविकास आघाड़ी के बाकी तत्वों के साथ, लेकिन मुंबई के अलावा बाहर जो है वो बैठकें दिखाई दे रही हैं आपके ओवरऑल महाविकास आघाड़ी तौर पे। तो क्या सिर्फ ये मुंबई के लिए है, बाहर साथ में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हमारी पॉलिसी फाइनल हो चुकी है। मुंबई के बारे में तो हमने तय किया है कि हमारे यहाँ के मुंबई के जो लीडर्स हैं उन्होंने फाइनल किया है कि हम लोग अलायंस में नहीं जाएंगे मनसे के साथ। उनकी भूमिका स्पष्ट है। इस बारे में बार बार दोहराने की मुझे नहीं लगता है आवश्यकता है। अब कुछ हो सकता है मत परिवर्तन और कुछ नया होता है तो हम आपको बताएंगे। रहा सवाल महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव में वो कुछ जगह में ऐसी चर्चा हमारे कान पे आई है। अभी ये फाइनल नहीं है और हमने ये तय किया है कि हमारे लोग शिवसेना को कोटा दे रहे और शिवसेना वाले अपने कोटे से मनसे को दे रहे। ये कुछ जगह में मुझे दिखा है। हमने कोई मनसे को अलायंस में नहीं लिया। डायरेक्ट नहीं जाना चाहते ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देखिए, वहां के लोगों ने वहां के कारपोरेशन में जो हमारा यूनिट है उन लोगों ने, वहां के लीडर्स ने ये किया कि हम लोग मनसे के लिए नहीं, हम लोग ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना को जगह दिया है और उन्होंने क्या किया है वो उनका विषय है। घुमा फिरा के आप कह रहे हैं, लेकिन साथ में ही चुनाव लड़ा जा रहा है फिर वडेट्टीवार जी बाहर? नहीं, अलायंस में वो नहीं है हमारे साथ। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि कहीं है। अच्छा, तैयारियों की बात करें, 15 जनवरी को चुनाव होना है, कांग्रेस कितनी तैयारी है, क्या कुछ तैयारी? हमने तो अभी सब, देखिए, पूरे कारपोरेशन के लिए हमारे ऑब्जर्वर जा रहे। हमारी जहाँ अलायंस की संभावना है वहाँ के लिए हमारे लीडर्स को हम अपॉइंट किया है। आज शाम तक उसकी यादी आ जाएगी। वो वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे किस समविचारी पक्ष जो है, थोड़ा सा सेकुलर विचारों के पार्टियां है, उनके साथ में जाके बात करेंगे वहाँ जाकर, जैसा हर कारपोरेशन में जाके। और वो अगर वहाँ पे लोकल लेवल पर हमारा अलायंस होता है, जो भी, चाहे वो उसमें बीएसपी हो या आरपीआई हो या वंचित हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, इन सबसे चर्चा करेंगे। चर्चा के अंतिम रिपोर्ट लेकर हम लोग 24-25 तारीख को मुंबई में बैठेंगे और वहां पे फाइनल करेंगे। सीनियर लीडर हैं, अपने नजरिए से मुझे बताइए कि अगर जाते अलायंस के साथ तो नहीं लगता कि बीएमसी में और मजबूत की तौर पर उतरते, क्योंकि विपक्ष जो सामने है उनको इसका ज्यादा फायदा हो रहा है? अगर आप देखिए, इलेक्शन कोई एकदम पूरा ऐसे विचार करके वो यह है तो सब आएंगे तो सबके वोट भी आएंगे, ये नहीं होता है। आखिर में आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला पार्टी हमारी पार्टी है। हम लोग हर चीज को लेकर एडजस्टमेंट करके, हमारा वो नहीं है। बाकी पार्टियों का वो होता है, उनको कुछ परहेज नहीं होती है, सत्ता उनका लक्ष्य होता है। हमारा सत्ता लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य जनता है। हमारा लक्ष्य विचार है, हमारा लक्ष्य आइडियोलॉजी हमारी जो है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य है। हम आइडियोलॉजी को जीवंत रखना चाहते हैं, सत्ता के लिए हमको जिंदा नहीं रहना है। इस देश की जो मूलता नींव है, जो रखी गई थी हमारे पूर्वजों ने, हमारे कांग्रेस के आजादी के बाद के लीडरों ने, उस नींव पर हमको चलना है। हमें कोई देश में ये चलकर कुर्सी में बैठकर आराम से जिंदगी बिताए, ये नहीं है। इस देश को हर तबके को जोड़कर, हर जाति और धर्मों का सम्मान करके जो चलता है उनके साथ में जाना हम बेहतर मानते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है, एक महिला है, मुस्लिम महिला, बुर्का पहना है, उसका बुर्का उतार कर उसको देख रहे हैं मंच पर, तो वो थोड़ा सा सकपका गई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो पगला गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि जल्द ही उनको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, वो करना पड़ेगा। ये बयान पहले भी आ रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। नहीं, तो अभी बीजेपी को थोड़ा यही लोग चाहिए कि वो उसकी मृत्यु से वंश हो, उसका दिमाग नहीं चले और ये भाजपा अपना काम चलाते रहे और वो ऐसे बैठे रहे कुर्सी पर और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहे, ये उसकी पॉलिसी। तो कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे। तो चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो गई। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।